जुल्म न करो, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। दुनिया की तारीख पर अगर एक नज़र डाली जाए तो ये हकीकत सामने आती है कि जुल्म एक ऐसी चीज़ है जो न कभी कायम रह सकी है और न कभी रह सकेगी। हर दौर में ज़ालिमों ने अपनी ताकत, दौलत और जाओ जलाल के घमंड में कमज़ोरों पर सितम ढाए, मगर आखिरकार उन्हीं ज़ालिमों को ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। ये दुनिया की अटल हकीकत है कि अल्लाह ताला ज़ालिमों को कभी मुआफ़ नहीं करता। वो ज़ालिमों को ढील ज़रूर देता है, मगर जब पकड़ करता है तो ऐसी सख्त पकड़ करता है जिससे नजात मुमकिन नहीं रहती। इसीलिए कहा जाता है, जुल्म न करो, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। जुल्म की हकीकत। जुल्म का मतलब है किसी को इसका हक ना देना या किसी पर नाहक तकलीफ डालना। जुल्म कभी भी महदूद नहीं रहता, बल्कि इसके असरात दूर तक जाते हैं। जुल्म फ़र्द के साथ हो या मुआशरे के साथ, आखिरकार उसके नताइज बहुत ख़तरनाक साबित होते हैं। एक छोटा सा जुल्म भी बड़े फितने को जन्म देता है। अगर मुआशरे में इंसाफ का निज़ाम ख़त्म हो जाए तो जुल्म अपनी जोड़ें मजबूत कर लेता है और फिर पूरा मुआशरा बर्बादी के दहाने पर पहुंच जाता है। कुरान और हदीस में जुल्म की मज़म्मत। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कई मकामात पर जुल्म से बचने की तलकीन की है। इरशाद बारी ताला है, और जालिम कभी कामयाब नहीं हो सकता। सूरत उल-इनाम। इसी तरह रसूल अल्लाह ने फरमाया, जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों की शक्ल में ज़ाहिर होगा, यानी जो शख्स दुनिया में जुल्म करेगा वो आखिरत में अंधेरों में भटकता रहेगा। ये अहादीस और कुरानी आयात हमें खबरदार करती हैं कि जुल्म सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि आखिरत में भी बर्बादी का सबब बनता है। तारीख से सबक। दुनिया की तारीख में फ़िरौन, नमरूद और शद्दाद जैसे बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं। उनके पास बेपनाह ताकत, लश्कर और दौलत थी। वो खुद को खुदा समझ बैठे थे। उन्होंने मासूम इंसानों पर जुल्म ढाए, मगर आखिरकार अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसे अंजाम से दोचार किया कि आज भी उनके नाम सुनकर लोग इबरत हासिल करते हैं। फ़िरौन समंदर में डूबा, नमरूद को मच्छर ने मार डाला और शद्दाद अपनी जन्नत देखने से पहले ही हलाक हो गया। ये सब इस बात की जिंदा मिसालें हैं कि अल्लाह की लाठी वाकई बेआवाज़ है। मुआशरे पर जुल्म के असरात। जुल्म सिर्फ एक शख्स को नहीं बल्कि पूरे मुआशरे को मुतासिर करता है। जब ताकतवर कमज़ोर पर जुल्म करता है और इंसाफ नहीं मिलता तो मुआशरे में बेचैनी, नफ़रत और बगावत जन्म लेती है। यही जुल्म आगे चलकर खाना जंगी और तबाही का सबब बनता है। एक जालिम हुक्मरान पूरे मुल्क को बर्बाद कर सकता है। इसी तरह अगर एक उस्ताद शागिर्द पर जुल्म करे, एक वालिदैन अपनी औलाद पर ज़्यादती करें तो उसके नताइज ज़िंदगी भर तकलीफ दे रहते हैं। जुल्म का अंजाम। जुल्म करने वाला वक्ती तौर पर ताकतवर और कामयाब नज़र आ सकता है, मगर ये कामयाबी आर्जी होती है। जुल्म कभी देरपा नहीं होता। तारीख में ज़ालिमों के अंजाम देखकर यह हकीकत वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह ताला की गिरफ्त से कोई नहीं बच सकता। अल्लाह ताला की पकड़ आहिस्ता आहिस्ता आती है, लेकिन जब आती है तो ज़ालिम के लिए तबाही लेकर आती है। अदल व इंसाफ की अहमियत। जुल्म के खात्मे के लिए अदल व इंसाफ का कायम होना ज़रूरी है। इंसाफ मुआशरे की बुनियाद है। अगर हुक्मरान इंसाफ पर अमल करें तो अवाम सुकून में रहते हैं। अगर वालिदैन अपनी औलाद के साथ इंसाफ करें तो घर जन्नत का गहवारा बन जाता है। अगर उस्ताद तलबा के साथ इंसाफ करे तो इल्म की रोशनी फैलती है। इस्लाम ने अदल व इंसाफ को सबसे ज़्यादा अहमियत दी है। यही वजह है कि खुलाफाए राशिदीन के दौर में अदल व इंसाफ की मिसालें आज भी दुनिया के लिए मशल राह है। हज़रत उमर फारूक का कौल है, अगर दजला के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो उमर से इसका हिसाब लिया जाएगा। ये अल्फाज इस बात की गवाही हैं कि एक मुसलमान हुक्मरान के नज़दीक इंसाफ कितना ज़रूरी है। जुल्म एक ऐसी आग है जो न सिर्फ दूसरों को जलाती है बल्कि खुद जालिम को भी राख कर देती है। इस दुनिया में अगर कोई ताकतवर होने के गुरूर में दूसरों पर जुल्म करता है तो वो ये याद रखे कि अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है। वो जब हरकत में आती है तो बड़े बड़े जाबिर और सरकश भी उसके सामने ढेर हो जाते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम कभी जुल्म न करें बल्कि अदल व इंसाफ को अपनाएं। अगर हम इंसाफ करेंगे तो दुनिया भी हमारे लिए जन्नत बनेगी और आखिरत भी कामयाब होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।